खबर गाजीपुर से है, जहां वाराणसी के मणिकर्णिका घाट और अहिल्याबाई घाट पर विकास के नाम पर मंदिरों को तोड़े जाने को लेकर समाजवादी पार्टी का एक डेलीगेशन, जिसमें बलिया के सांसद सनातन पांडे शामिल रहे, वाराणसी जा रहे थे, लेकिन इन्हें गाजीपुर के विरनो टोल प्लाजा के पास रोक दिया गया। इसके बाद सनातन पांडे और उनके कार्यकर्ताओं ने नेशनल हाईवे पर बैठकर धरना शुरू कर दिया। उनका कहना है कि हम लोग वाराणसी शांतिपूर्ण तरीके से जा रहे थे, जिसमें गाजीपुर या फिर बलिया प्रशासन का कोई रोल नहीं है। फिर भी इन लोगों ने हमें रोका और इस दौरान उन्होंने कहा कि ना ही हम आतंकवादी हैं और ना ही किसी से डरने वाले हैं। जो भारतीय जनता पार्टी कुरीतियां फैला रही है और जो नफरत का बीज बोकर राजनीति में रहना चाहती है, उसी की सच्चाई को जानने के लिए हम वाराणसी जा रहे थे। इसके बाद हमें पुलिस के द्वारा हमें रोका गया। इन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार के आदेश पर इस तरह का हमें रोकने का कार्य किया गया है और मणिकर्णिका और अहिल्याबाई घाट की हकीकत को समाजवादी पार्टी लोगों ने अवगत ना करते, इसीलिए हमें रोकने का कार्य किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम समाजवादी पार्टी के लोग हैं और हम आगे तो जाएंगे ही। हम लोग कानून और संविधान को मानते हैं, इसीलिए हम लोकतांत्रिक तरीके से यहाँ बैठे हुए हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि पुलिस या तो हमें जेल में बंद करने का काम करेगी। आज बनारस जा रहे थे, आपको क्यों रोका गया, क्या है पूरा मामला? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी द्वारा एक प्रतिनिधिमंडल बनाया गया और जिसमें हमारा भी नाम और चंदौली सांसद जी का भी नाम और प्रिया सरोज का नाम, पूर्व विधायक सुरेंद्र पटेल जी का नाम, वहाँ के दोनों अध्यक्षों का नाम। आज ये कार्यक्रम 11 बजे बनारस में हम लोगों को जा करके जहाँ पर जो उनकी मूर्ति जो खंडित की गई है उस पर जो है वो देखना, हमारे जो देवी देवताओं की मूर्ति तोड़ी गई है उसको देखना, वहाँ के लोगों से बात करना और वहाँ की सही रिपोर्ट देना, यह नेतृत्व जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हम लोगों को सौंपा था। लेकिन पता नहीं प्रशासन को क्या हो गया है। यह जांच जो है वाराणसी में होनी है, काशी में होनी है, उसका कोई लेना देना भी गाजीपुर जनपद से नहीं है। लेकिन जब से मैं बलिया कल पहुंचा हूँ क्षेत्र से, तब से लेकर आज तक पुलिस जो है यही पूछने में लगी है कि आप कहाँ हैं। जैसे कि मैं चोर हो, चक्का हो, बदमाश हो, माफिया हो या माफिया डान हो। एक सांसद अपने कार्यक्रम में जाए और इस तरह से बिना कारण रोकना हमारी समझ से जो है भारतीय संविधान का भी उल्लंघन है। और भारतीय संविधान का उल्लंघन जो है यहाँ के कप्तान सरकार के इशारे पर उनकी टीम ने करने का काम किया है, जिसका मैं निंदा करता हूँ। और हमारा सदन 28 तारीख से है, उसमें भी इस बात को अपने लोकसभा अध्यक्ष के माध्यम से अपनी बात को रखना चाहूँगा। सांसद जी से पहले गाजीपुर के सांसद अफजल अंसारी को रोक की गाड़ी चेक की गई थी, आज आपको रोका गया, इसको क्या कहेंगे? अब पता नहीं सरकार को क्यों हमेशा ही डर लग रहा है। तो लग रहा है कि अगर समाजवादी पार्टी को रोका जा रहा है तो समाजवादी ही पार्टी है जो 27 में से जोगी को हटाने का काम करेगी। इसका आभास जो है इस सरकार को हो गया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तय किया था कि बलिया के सांसद श्री सनातन पांडे जी के नेतृत्व में बनारस में जो गलत और गंदा काम हो रहा है धर्म के नाम पर, उसकी एक रिपोर्ट तैयार करके देश के पटल में, संसद में और विधानसभा में रखने का काम किया जाएगा। आदरणीय सनातन पांडे जी जा रहे थे और इनको रोकना अपने आप में अमर्यादित और असंवैधानिक है। आज अफजाल साहब को भी ये किया गया, ये भी गलत। अफजाल साहब दिशा की मीटिंग में जा रहे हैं, जिसके अध्यक्ष है, और उनकी गाड़ी हमारे सांसद विधायक की चेक कर रहा। अभी सर पुलिस को चोर बदमाश नहीं दिखाई दे रहे हैं, खाली सांसद दिखाई दे रहे हैं। तो इनको सद्बुद्धि हो। अब मैं पुलिस से कहूंगा ये लूटना बंद करें। थाना लूट रहा है, तहसील लूट रहा है, और जो बचा है वो बिजली विभाग लूट रहा है। ये तीनों ओक्का बोक्का तीन तड़ोक्का हो गए हैं। इनके खिलाफ हम लोग को आज से लामबंद होना शुरू करिए। ये 2026-27 का आगाज है। 26 तय करेगा 27 में कौन आएगा। इसलिए आज से जो सनातन पांडे या भाई अफजाल जी को रोका गया है, आप समझ लो कि सरकार का विदाई तय है।